पिता गुरु वंदनी, नित्य अरहत को शीश नवाई। पेरियार ललई सिंह यादव जी की हम रहे कथा सुना। आगे की कथा सुनो भैया, हम तुमको आज बतावेंगे। पेरियार ललई सिंह जी की जीवनी तुम्हें सुनाएंगे। तो आ जाइए मेरी माता बहनों, सुनेंगे पेरियार ललई सिंह यादव जी के विषय में कि पेरियार ललई सिंह यादव जी कहाँ के रहने वाले थे। इतने लोग बैठे, बताओ किस किस को मालूम है? हाथ खड़ा कीजिए। यहाँ कथा हो चुकी है पेरियार ललई सिंह यादव जी की? नहीं हुई? तो कौन कौन सुनना चाहेगा? हाथ खड़ा कीजिए, सभी लोग सुनेंगे। कि सुनो सभी दे ध्यानी, लगा कर कान तुम्हें बतलाओ। और पेरियार ललई सिंह यादव जी की और पावन गाथा गाऊं। भाई बहनों, जिला कानपुर देहात, वहां पर एक कठारा नाम का ग्राम पड़ता है। वहां पर यादव वंश में एक बहुत अच्छा परिवार रहता है और वह परिवार में जो एक व्यक्ति हैं उनका नाम है गज्जू सिंह यादव। बहुत अच्छे व्यक्ति हैं और उनके विचार बहुत अच्छे हैं और उनके घर में कोई संतान नहीं है मेरी माता बहनों। और उनकी पत्नी है जिसका नाम था मूला देवी और पति पत्नी दोनों मिलकर के आंगन के बीच में समय व्यतीत कर रहे हैं मेरे भाई बहनों। और मैया मूला देवी भी अपने पिया के साथ में उसी कठारा ग्राम में समय व्यतीत कर रही हैं। आज धीरे धीरे समय बीता, धीरे धीरे समय बीता मेरे भैया।
मैया मूला देवी भले शीलवान और गुणवान स्त्री है, ऐसा ही नहीं भैया। जब धीरे धीरे समय बीतने के बाद कि जब धीरे धीरे समय बीता, जब धीरे धीरे समय बीता, कि कोई सुनियो ध्यान लगाई मैया मूला देवी घर में, मैया मूला देवी घर में पत संग रही समय बिताई है। मेरे भाई बहनों, मैया मूला देवी अपने आंगन के बीच में समय व्यतीत कर रही है और आज धीरे धीरे समय बीता, धीरे धीरे समय बीता। कुछ समय के बाद मैया मूला देवी ने गर्भ को धारण कर लिया। जब गर्भ को धारण कर लीजिए मेरे भाई बहनों, और हमेशा याद रखना कि अगर किसी स्त्री के अगर विचार अच्छे हैं, शीलवान है, तो उसकी आने वाली भी संतान बहुत अच्छी होगी और ज्ञानी होगी। अगर उसके विचार अच्छे नहीं हैं, अगर गर्भ में बच्चा है, अगर गलत बात सोचोगे, चोरी करना सोचोगे, अच्छे विचार नहीं रखोगे, तो वही विचार तुम्हारे बच्चे के अंदर जाएंगे। इसलिए मेरे भाई बहनों, सबसे पहले अपने विचार अच्छे रखिए, क्योंकि अगर स्त्री के विचार अच्छे होंगे तो उसकी आने वाली संतान भी अच्छी होगी। और हमेशा प्रयास रखिएगा कि जो भी तुम्हारी संतान है उसको पढ़ाने का ज्यादा काम करो, क्योंकि जीवन में शिक्षा बहुत जरूरी है मेरे भाई बहनों। इसलिए आज धीरे धीरे समय बीता। मैया मूला देवी ने जब गर्भ को धारण किया और गर्भ को धारण करने के बाद कि समय तो धीरे धीरे बढ़ रहे हो, अरे मेरे भैया कोई सुनियो ध्यान लगाई जी। अरे 9 महीना बीत गए, अरे मेरे भैया कोई तुमको रहे बतलाई आज मेरे भाई बहनों, जब 9 माह बीत गए और 9 माह बीतने के बाद जब 9 महीना बीत गए, अरे मेरे भैया कोई 10वां लग गयो आई जी। और आज गर्भ को धारण मत की, अरे मेरे भैया कोई समय बीत रहो आज जी।
धीरे धीरे समय बीता, मैया मूला देवी आज अपने आंगन के बीच में समय व्यतीत कर रही है। और आज कुछ समय के बाद धीरे धीरे मैया मूला देवी के गर्भ से एक बहुत सुंदर बेटे ने जन्म दिया। उस बेटे का नाम पता क्या रखा? उस बेटे का नाम रखा लल्ला, जिन्हें हम ललई के नाम से जानते हैं मेरे भैया। तो सभी लोग इकलौते पिता गज्जू सिंह की ये मात्र एक संतान इकलौती थी, तो सभी लोग इन्हें लल्ला कही करके बुलाते थे। और आप लोगों ने यादव भाइयों को तो देखा ही होगा, उनके घर में दूध मठा बहुत होता है और अच्छे होते हैं, दिखने में भी अच्छे लगते हैं। तो मेरे भाई बहनों, आज बेटा जो लल्ला है सबका दुलारा है, मात पिता उसे बड़ा प्यार करते हैं। आज बाली सी उम्र है, पता है कब जन्म लिया उन्होंने? अरे 1 सितंबर सन 1911 की बात बतावे। तुमको आगे की कथा हम गाए भैया समझावे। जन्म हा पुत्र लियो और मैया मूला बड़ी मगन है, सुनियो जाने लगाई कि अब तो बेटा पैदा भयो, अंगना में बजत बधाई है। अब तो बेटा पैदा भयो, अंगना में बजत बधाई है। अरे बजत बधाई है, अंगना में बजत बधाई है कि अब तो बेटा पैदा भयो। मेरे भैया आज इधर जब धीरे धीरे समय बीता और जब धीरे धीरे समय बीतने के बाद मेरी माता बहनों, मैया मूला देवी के गर्भ से 1 सितंबर सन 1911 में पैरिया ललित सिंह यादव जी ने जन्म लिया। और जन्म लेने के बाद आज धीरे धीरे समय बीता, आज वो बेटा बड़ा होने लगता है। उनके पिता गज्जू सिंह उसे बड़ा प्यार करते हैं, मैया मूला देवी बड़ा प्यार करती है, इकलौती संतान है मेरे भाई बहनों, ऐसा ही नहीं। अरे जन्म जब ललई सी गलियो, जब ललई सी गलियो, अरे मैया बबला बड़े मगन है, ध्यान से सुन लीजो। मैया बबला बड़े मगन है। गज्जू सिंह बाई और अंगना के बेबी में भैया रहे समय बिताई।
मेरे भाई बहनों, आज जब वो बेटा धीरे धीरे बड़ा होने लगा और उसके बाद जब धीरे धीरे बड़े हुए, आज बाली उम्र है, आज पिता के साथ में खेतों पर काम करने के लिए जाया करते हैं। लेकिन मैया मूला देवी कहती है कि बेटा, पढ़ने लिखने का अधिकार तो है नहीं, लेकिन फिर भी उनको ज्ञान बहुत था। कोई भी बात कहो, एक बार अगर कोई एक बात कहे तो बार बार पूछते रहते थे जब तक उसका हल नहीं निकल आता। मेरे भाई बहनों, ललई सिंह यादव जी, मैया मूला के विचार बहुत अच्छे हैं। आज अपने बेटा को बचपन में ही अच्छी शिक्षा देती है। कहती है बेटा, घर में पैसा तो इतना है नहीं जो मैं तुझे पढ़ा सकूं, लेकिन बेटा ज्यादा नहीं, थोड़ा बहुत जरूर तुझे पढ़ाऊंगी। आज मैया मूला देवी अपने पिया से कहती है और अपने बच्चे को दाखिला करवाने के लिए बोलती है। आज जब ललई सिंह यादव जी का स्कूल में दाखिला हो जाता है, लेकिन मेरे भाई बहनों, दाखिला तो हो गया, लेकिन इधर पिता गज्जू सिंह अपने बेटा को कुछ देर पढ़ाते हैं, घर का काम करते हैं और फिर उसके बाद अपने पिता के साथ खेतों की ओर जाते हैं। मेरे भाई बहनों, ऐसा ही नहीं, आरे दिन दिन सियानो भयो कुमर हालाला, हाँ दिन दिन सियानो भयो पूत हितकारी, हाँ पढ़ने को दे बैठाए, हाँ पढ़ने को दे बैठाए, बोलने भाई, हाँ पढ़ने को दे बैठाए। और वो मन लगा कर पढ़ते हैं, वो ध्यान लगा कर पढ़ते हैं, कोई सुनियो ध्यान लगाई, हाँ लगाई, वो ध्यान लगा कर पढ़ते हैं। और वो ध्यान लगा कर पढ़ते, तुम्हें साची रहे बतलाई, बतलाई, वो मन लगा कर पढ़ते हैं। मेरे भाई बहनों, आज बड़े मन लगा करके पहरिया ललई सिंह यादव जी पढ़ते हैं। और इसी बीच में ये मानी सम्मानी बेटा सुमित की तरफ से 20 रुपए का धमदान मंगल और शादबाद कल्याण तथा बुद्ध की मेहमत कर जय मंगल। आज मेरे भैया, जब बेटा बड़ा ध्यान लगा करके पढ़ता है और उसके माता पिता मैया मूला देवी और पिता गज्जू सिंह अपने बेटा को बड़ा दुलार करते हैं और बचपन से ही उनका माइंड बड़ा ही विवेक था। और ऐसा ही नहीं भैया, और अपने पिता के साथ में खेतों की ओर जाते हैं। और ऐसा ही नहीं भैया, अरे संग बबुल के खेत पे जावे,
के संग हाँ जावे और पढ़ने में वो ध्यान लगावे। मेरे भाई बहनों, इस प्रकार से जब पेरियार ललई सिंह यादव जी जब धीरे धीरे बड़े हुए, उनके पिता गज्जू सिंह कभी कभी उन्हें खेतों पर लिवा करके जाते हैं। मेरी माता बहनों, और इकलौती संतान थे, माता पिता इन्हें बड़ा प्यार कर रहे थे। आज धीरे धीरे समय बीता और धीरे धीरे समय बीतने के बाद मेरे भाई बहनों, उसी गांव की कठारा ग्राम की एक घटना बता दें हम आप लोगों को, जो कि ये कथा जो हो रही है ये ओबीसी समाज की हो रही है, एसटी ओबीसी की हो रही है। लेकिन भाई बहनों, लेकिन देखने वाले लोग गलत नजरिए से देखते हैं। लेकिन भाई आओ हम तुम्हें एक घटना बताएं उसी कठारा ग्राम की। एक बार मैया मूला देवी के यहाँ निमंत्रण आया। जब निमंत्रण आया तो मैया मूला देवी को निमंत्रण किसका था? भंडारे का। अब भंडारे में तो सबको ही निमंत्रण दिया जाता है भैया। तो आज जब भंडारे का निमंत्रण आया तो मैया मूला देवी के यहाँ भी बुलावा आया। तो आज मैया मूला देवी हाथों में पटा और बेलन लेकर के चली है आगे के लिए, और बेटा अपने लल्ला से कह दिया कि लल्ला तुम यहाँ पर घर की रखवाली करना, और तुम्हारे पिताजी खेतों की ओर गए हैं और मैं भंडारे में जा रही हूँ पूरी बिरवाने के लिए। तो आज पटा बेलन लेकर के मैया मूला देवी चली है मेरे भाई बहनों। अरे आगे की सूद लगाई, सूद लगाई। अरे बहन
से आज मैया मूला देवी जहाँ पर पूड़ियां बिल रही थी वहीं पर जाकर के पहुंची है। और जैसे ही वहां पर जाकर के पहुंची है तो अन्न विदात्री की जो भी महिलाएं थी वहां पर बैठी थी। और वही महिलाएं बैठी थी कौन, तुम समझ सकते हो। आज जैसे ही मैया मूला देवी को देखा है मेरे भाई बहनों, एक बात याद आती है। कुशबा भैया कहते हैं कि हम बड़े हैं, चमार भैया कहते हैं कि हम बड़े हैं, यादव भैया कहते हैं कि हम बड़े हैं, और मौर्य भैया कहते हैं कि हम बड़े हैं, और पासी भैया कहते हैं कि हम बड़े हैं। हम तुम्हें बता दे कोई भी बड़े नहीं है, क्योंकि ये सभी लोग किसमें आते हैं, ओबीसी कैटेगरी में। और भैया ओबीसी में सभी समाज के लोग आते हैं, लेकिन तुम्हें नहीं पता, सिर्फ आगे की ओर लेकर के चलते हैं। आज इधर जब मूला देवी पूड़ी बेलने के लिए गई तो पूड़ी बेलते समय जैसे ही पूड़ी बेलने के लिए बैठी, जो भी अन्य बिरादरी की स्त्रियां थी उन्होंने जैसे ही देखा है तो कहने लगी, अरे हमारे भंडारे में अब ये शूद्र वंश की हिरनिया के हाथों की हमें पूड़ी खाने पड़ेंगी, वो भी हमारे भंडारे में ये बेलने के लिए आए हैं। आज मेरे भाई बहनों, एक उठ करके एक ना एक उठ करके अनेक उठी और मैया मूला देवी का जाति के नाम पर वहां अपमान किया। तो आज मैया मूला देवी की आंख में आंसू आ जाते हैं, कहने लगी है, अरे बहन ये तुम क्या कह रहे हो, क्या कह रही हो, ऐसे ना कहो। आज जब वो अन्य स्त्रियां मैया मूला देवी का जाति के नाम पर उनका अपमान कर देती है तो आज मूला देवी चल देती है। अरे बानंदा हुई गई देवी का जाति के नाम पर अपमान किया और अपमान किया। उसके बाद मूला देवी मन में सोचती है कि मैं अपने बच्चे को बहुत शिक्षित करूंगी और जातिवाद के विरुद्ध खड़ी करूंगी। और मेरी माता बहनों मैया मूला देवी घर जाती है और घर जाने के बाद अपने बच्चे लल्ला को यह बात बताती है और कहती है, बेटा अब तुम्हें पढ़ लिख करके बहुत अच्छा व्यक्ति बनना है और जो ये जातिवाद भेदभाव है, छुआछूत का भी भेदभाव है, उसको दूर करना है बेटा। और ये दूर सिर्फ और सिर्फ शिक्षा से हो सकता है। उसके बाद मेरी माता बहनों लई सिंह यादव जी बहुत पढ़ते हैं, बहुत मेहनत लगा करके पढ़ते हैं। अंत में उन्होंने जातिवाद के विरुद्ध खड़े हुए और पेरिया ललई सिंह यादव जी पाखंडवाद के सख्त विरोधी थे मेरी माता बहनों। तो अच्छा किन किन लोगों के समझ में आई हाथ खड़ा कीजिए।
सभी लोगों को समझ में आई मेरी माता बहनों? इसलिए कि जो भी हमारे भैया हैं, वंश कितने हैं, वर्ण कितने हैं? 4। कौन कौन? वैश्य, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। लेकिन बाकी के वैश्य और ब्राह्मण और क्षत्रिय वैश्य को छोड़ करके बाकी सब के में आते हैं। तो ये कथा सभी लोगों की हो रही है, इसलिए सभी भैया बहन आए। और हमेशा हमारे जो भी हमारे ये 4 में वर्ण में आते हैं सभी का हमेशा अपमान किया। और ये कथा लगातार अगर सुनी जाए 7-8 दिन तक, और लगातार कहानी कहेंगे, कभी पासी जाति की कहेंगे, कभी माली जाति की कहेंगे, कभी शाक वंश का इतिहास कहेंगे, और कभी पेरिया ललई सिंह यादव जी ऐसे यादव वंश के इतिहास को कहेंगे। मेरी माता बहनों, हमेशा देखना इस कहानी में हमारे महापुरुषों को छल बल से जरूर छला गया, और जाति के नाम पर उनके साथ गलत जरूर किया गया है। इसलिए हे भाई बहनों, बाबा साहब ने कहा सभी लोग एक बनो, सभी लोग समान बनो। तो सभी लोगों को अगर समान बनना है तो बौद्ध धर्म की दीक्षा लेनी होगी, नहीं तो भैया पूजते रहो पत्थर और गाते रहो गाने। कौन वाले गाने भैया? अभी क्या चल रहे हैं? क्या चल रहे हैं? 9 दुर्गा। अच्छा एक बात बताओ, मैया है, मैया है ना? अच्छा कौन कौन जानता है कि वो मैया है? हाथ खड़ा कीजिए, इधर हाथ खड़ा कीजिए। तुम लोग